आइए सब लोग। ये लोग जो है ना अपन कल का जो ये लोग जवाब सबमिट किया इसमें ये लोग खुद फंस गया। यार लाइव चलिए पहले फटाफट शेयर कर दीजिए तो हर जगह सभी लोगों को जोहार। एकदम शेयर करिए एकदम हर जगह, हर ग्रुप, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर कर दीजिए एकदम। प्रकाश सर, राजेश सर किधर गए? राजेश सर, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। काजल जी और हमारी टीम जो मेरे साथ हमेशा खड़ी है, ठीक है, हर जगह शेयर कर दीजिए। और ज़्यादा कोई मैं उस पर नहीं बोलूँगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस जिस्ट बता देता हूँ जो आपके काम की चीज़ है। आज सरकार के तरफ से और हमारे सो कॉल्ड हमारे जो लोग पास किए हैं कैंडिडेट, उन लोगों ने पूरी वकील की फौज खड़ा कर रखी थी। मतलब ऐसा लगा जैसे जब सुनवाई का कॉल हुआ तो ऐसा लगा जैसे वकीलों की बाढ़ सी आ गई कोर्ट के अंदर। आप लोगों को सब पता चलेगा ही आगे, ठीक है। वकीलों की बाढ़, जितने बड़े बड़े वकील सारे लोग खड़े रहे और उसके बीच में हमारे शेर अजीत सर और समीर सर दोनों लोग खड़े रहे, ठीक है। और अकेले सीधा सीधा ऐसा समझिए कि मतलब ना तो इंटरवेनर को, किसी भी इंटरवेनर को एक्सेप्ट किया कोर्ट ने, किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं था कोर्ट, और सबको जबरदस्त तरीके से झड़ैया हुआ है, एकदम शुद्ध देहाती भाषा में बोले तो, क्यों सर, एकदम शुद्ध झड़ैया हुआ है, ठीक है। और सीधा सीधा बोला। और कुछ हमारे एजी महोदय जो है कुछ सील्ड पैक कुछ देना चाह रहे थे, पता नहीं क्या था, कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हुई, उन्होंने उसे तक भी नहीं लिया। बोला आप ये क्या दे रहे हैं, ठीक है, मुझे रिपोर्ट चाहिए, आपका जांच कहाँ हुआ है, फाइनल रिपोर्ट मुझे चाहिए। मतलब हर तरह से हमारे जज साहब पूरी तरफ से एडामेंट थे। और पूरी वकील की फौज के बीच में भी हमारे अजीत सर अकेले दहाड़े। और जो आज सबसे बड़ा हमारा मकसद था कि किसी भी तरह से, मैं बार बार आपको बोल रहा था, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ना ही हमारी आदत है। हम लोग जितने लोग लड़े हैं अभी तक, आपकी लड़ाई ईमानदारी से, सीमित संसाधन, मैं बार बार कह रहा हूं। अकेला आज मकसद था हम लोग का किसी भी तरह से स्टे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही थी कि आज स्टे हटा के और रिजल्ट पब्लिश करके और आगे की कार्रवाई को बढ़ जानी, क्योंकि बहुत कुछ फंसने वाला है, ये पता है, ठीक है, इनको पता है बहुत कुछ फंसने वाला है। तो आज स्टे नहीं हटा, ठीक है, ये सबसे बड़ी जीत है आप सभी की, सभी छात्रों की, सभी जेन्युइन छात्रों की, जो लोग क्या, ठीक है। आज स्टे नहीं हटा, मैंने पहले ही बोला कि स्टे नहीं हटा, आज किसी भी हाल में स्टे नहीं हटने देंगे, और स्टे नहीं हटा। और अब चूंकि जवाब कल शाम में फाइल हुआ है, कल रात में फाइल हुआ है, तो हम लोग उसको रीड करेंगे अच्छे से। और विश्वास रखिए उसका भी जवाब हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, लेकिन साइबर एक्सपर्ट से एकदम कंप्लीटली, क्योंकि मुझे पता है रिपोर्ट में क्या है, हर बातें कैमरे के सामने नहीं बताई जाती है। आप लोग विश्वास रखिए। और फर्स्ट वीक में, मई में डेट पड़ा है, मई के फर्स्ट वीक में। और मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीना पहले भी आपसे कहा था कि 1-2 हियरिंग चलेगा, आपको धैर्य रखना है, ठीक है, धैर्य रखना है, सत्य की जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और थोड़ा सा मुझे अफसोस जरूर हुआ, राजेश सर आपको भी हुआ, प्रकाश सर ये भी हुआ, कि आज थोड़ा सा हम लोग कहीं असहाय महसूस कर रहे थे। मतलब पूरा वकील का फौज खड़ा था, पूरा वकील का फौज, उसके बावजूद भी हम लोग अकेले, हमारे अजीत सर दहाड़ रहे थे और समीर सर दहाड़ रहे थे अकेले, ठीक है। तो अगर शायद आप लोग उस हिसाब से हम लोग को फाइनेंशियली हेल्प किए होते तो हम लोग बढ़ चढ़ के, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी खड़ा करना पड़ेगा। और आगे वैसे तो हमारे अजीत सर पूरी ताकत लगाए हैं उसमें, उनकी भी प्रेस्टीज का विषय मुझे पता है, लेकिन अगर शायद आप लोग किए होते तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग ताकत लगाते, क्योंकि सलाह लेना, ठीक है, एक बड़े वकील का, साइबर एक्सपर्ट का सलाह लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग को, ये मैं आपके ऊपर निर्भर पे छोड़ता हूं कि आगे आप लोग को क्या करना है, मुझे जो हम लोग को बातें रखनी थी, क्योंकि बार बार हम लोग पैसा नहीं मांगेंगे, मैंने पहले ही कहा आपसे कि हम लोग बार बार पैसा नहीं मांगेंगे, ये आपकी बुद्धि पे मैं छोड़ता हूं कि आगे आपको क्या करना है। और विश्वास रखिए आज का जो सबसे बड़ा हमारा मोटो था कि स्टे नहीं हटने देना है, क्योंकि आज पूरी ताकत लगाई हुई थी इन लोग कि स्टे हटाना है, हम लोगों ने स्टे नहीं हटवाया, ठीक है। क्या भाई, कोई बोलते ही रहे लीजिए, ठीक है। और प्रकाश सर भी कुछ कहेंगे, राजेश सर भी कुछ कहेंगे, 2 शब्द इन लोगों को भी सुन लीजिए। तो आज 26 मार्च जिसका इंतज़ार आप लोग 2 महीने से कर रहे थे, आज वो दिन भी ख़त्म हो गया। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आज की सुनवाई के बारे में कुणाल सर ने बताया। मोटी मोटी बातें यही है कि आज की सुनवाई में इन लोगों का पूरा प्रयास था कि स्टे को किसी तरह से हटवा दिया जाए, ठीक है। मगर उस
नतीजे तक ये लोग नहीं पहुंचे थे। इन लोग की रिपोर्ट अभी अधूरी है और अधूरी रिपोर्ट के आधार पर ये लोग कैसे स्टे हटाने की मांग कर रहे थे, इनकी बेवकूफ़ी थी और कुछ नहीं थी। जो जज साहब थे उन्होंने बेहतरीन तरीके से लताड़ा कि आप क्या दे रहे हैं, ये मतलब उनके जो अधूरे रिपोर्ट है उनको साइड करके उन्होंने कहा कि मुझे फाइनल रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही हम इसके बारे में उसको देखेंगे भी। अभी उन्होंने उनके किसी भी रिपोर्ट को देखा भी नहीं और उन्होंने सिंपली कहा कि आप पहले आप जो इन्वेस्टिगेशन करने कहा गया था उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कीजिए, रिपोर्ट पूरा दीजिए, उसके बाद ना हम रिपोर्ट देखेंगे आपका रिपोर्ट सही है गलत है क्या है उसमें नहीं है, ये सारा चीज़ तो उसके बाद देखेंगे। तो फिलहाल जो है 1 महीने के लिए नेक्स्ट डेट जो दिया गया है वो 7 मई दिया गया है, 7 मई को। तो नेक्स्ट डेट 7 मई है, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा समय है। और हम लोग भी इसका जो भी कल शाम को जवाब दाखिल किया गया है उसका हम लोग भी जवाब देंगे बहुत धमाकेदार तरीके से। एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए सर कि हम लोग 15 दिन का डेट ले रहे थे पर इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 महीना का डेट मांगा। मतलब हर तरीके से साक्ष्य को मिटाने का पूरा तैयारी चल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ चीज़ों को मिटाया नहीं जा सकता और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएगी। तो खबर आया गिरफ्तारी का पर ये खबर है किससे पैसा उगाई क्वेश्चन पेपर किसको दिया गया ये भी खबर आएगा, इंतजार कीजिए। बिल्कुल आप इंतजार करिए। राजेश सर भी कुछ बोलेंगे। राजेश सर अभी हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग हम लोग पर जो भरोसा किए और जैसा कि आपको बोले थे कि वही होगा जो आपको बताए थे, रिजल्ट स्टे रहेगा। और चूँकि फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं हुआ है और रिपोर्ट में भी बहुत सारी कमियां हैं। हालांकि वो ज़्यादा कुछ बहस नहीं हुआ साथियों, लेकिन एक चीज़ जो सर आप भी सुने, जज साहब के माइंड में जो चल रहा था कि एफआईआर आखिर रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया जा रहा, 1 महीना बाद क्यों 1 महीना बाद क्यों एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। ये हमारे लिए बड़ी जीत है कि जज साहब के माइंड में ये चीज़ भरा पड़ा है, किसी का नहीं सुन रहे थे, किसी का नहीं सुन रहे थे। बस यही कहेंगे, थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर फील किए इस मामले पर कि जिस लेवल का हम लोगों के पक्ष के माध्यम हम लोग के पक्ष के लिए वकील वहाँ पर होना चाहिए था, उस लेवल के वहाँ पर हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमारे एक ही शेर काफ़ी थे उन सभी के लिए। लेकिन साथियों आगामी जो सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, तो ऐसे में हम लोग प्रयास यही करना है कि आगामी जो सुनवाई उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। और इसके लिए यदि बेहतर से बेहतरीन वकील यदि हम लोग कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहना है। जो फंडिंग के लिए आप सभी को कहा गया उसमें निरंतर आप लोग लगे रहिए। शायद आप यहाँ पे होते कोर्ट में हाजिर होते। हम लोग क्यों बोल रहे हैं सर बार बार, हम लोग क्यों फंडिंग ले बार बार? वही हम लोग इन लोगों का नैतिकता है ना। हाँ वही तो इन लोगों का नैतिकता हम लोग बार बार क्यों हम लोग अब हर एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं लगता है, कई लोगों को बुरा भी लगता है इसलिए। लेकिन एक चीज़ सच्चाई है कोर्ट में साथियों दलील बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मतलब ऐसा लगा कि पूरा वकील का जब हम लोग का कोर्ट का हम लोग का जब हियरिंग का सर ने बोला, मतलब पूरा वकील का फौज खड़ा हो गया पूरा। मतलब हम भी शॉक्ड हो गए, मतलब पूरा कोर्ट जो है शॉक्ड था। डीआईजी सर, आईजी सर, जेएसएससी के सारे लोग जितने ऑफिसर थे और सरकारी वकील, मतलब एक लाइन से पूरी फौज खड़ी थी। और अकेले हमारे शेर अजीत सर और समीर सर, ठीक है, मतलब अकेले दहाड़े और पूरा विश्वास था। इंटरवेनर तक को नहीं एक्सेप्ट किया गया दोस्तों। जो इंटरवेनर मैंने बताया था ना कि जिसके लिए इतना पैसा कलेक्ट हुआ है, जो हमारे सेलेक्टेड लोगों ने जो किया है, ठीक है, 50 से जो भी उनका अमाउंट हो, पर किसी का भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा था क्योंकि हम लोग को एक सलाह लेना है, ठीक है, साइबर एक्सपर्ट्स का, अच्छे वकील का। अजीत सर हमारे काफ़ी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है कोर्ट में दोस्तों, हर चीज़ में आपके सामने कैमरे पर लाइव आ गए, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम आके आपको हर सच्चाई आपको बताएं, ठीक है। उनके मतलब इतनी सारी साजिशें रची जा रही है ना, कुछ लोगों को हमारे पीछे भी लगाया गया है, लगातार वॉचिंग के लिए लगाया गया है, लगातार वॉच हो रहा है लोग। हम लोग कल भी देखे, सब लोग देखे, हम लोग लगातार हम लोग के पीछे, ठीक है, स्पाई छोड़ा गया है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, इसीलिए मैं सब पे विश्वास नहीं करूँगा। जो हमारी टीम है हम लोग उसी के साथ काम करें और आगे भी उसी के साथ काम करेंगे। और दूसरी बात, कोई कुछ भी कर लो, हम लोग एक साथ थे, एक साथ हैं और इस केस की लड़ाई तक एक साथ रहेंगे। कोई बोलते ही रहे, अब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि जब अब लड़ना ही है, जब इस लड़ाई में घुस गए अच्छे से। मैंने कहा ना कि ये एग्जाम अगर हम लोग ये जीतते हैं तो ये आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए, जितने भी परीक्षा है उनके लिए एक लैंडमार्क साबित होगा। और कोई भी सेटिंग गेटिंग कराने से पहले 50 बार सोचेगा, ठीक है। और मैं इतना ही कहूँगा, लाइव सेशन को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। और
आज आप सबकी जीत है, सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। आज सबकी जीत है। हमारा आज का मकसद था किसी भी तरह से स्टे नहीं हटाना है, और उन लोगों को भी यही मकसद था कि आज किसी भी तरह से स्टे हटाना है, और बार बार इसी पे चीज़ पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन किसी एक की भी नहीं सुनी जज साहब ने, और जो हम लोग का प्लानिंग था उसमें हम लोग सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग केस का अपडेट देंगे आगे 7 मई को नेक्स्ट डेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद।